हाँ जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया, जस्त, मस्त, जबरदस्त। हाँ, ठीक हो आप लोग? बढ़िया हो, जबरदस्त हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, सुनने में आया कि आपका पेपर हुआ है ना? कैसा रहा आपका पेपर? ओके। देखिए, पेपर से घबराइएगा मत। कम मार्क्स के बिल्कुल मत घबराइएगा। देखिए, पेपर लेने के पीछे दो मेन रीज़न होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये होता है कि ये देखना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, देखिए, है ना? मतलब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सेकेंड रीजन जो ये होता है कि आपको जो क्वेश्चंस वहाँ नहीं हो रहे, आपसे नहीं हो रहे जो क्वेश्चन, तो वो फाइंड आउट करना है कि वो क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे। क्या सिली मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो रहे, या आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इन दोनों केस में क्या करना होता है? अगर मान लीजिए सिली मिस्टेक से हो रहे हैं तो ठीक है, वो तो टाइम के साथ इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को सीखना होता है दोबारा। और ये मेक श्योर करना होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर पेपर आ जाता है, सेम क्वेश्चंस अगर है या सेम कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। समझिए इस बात को। मैक्सिमम बच्चा ये नहीं करता है, पढ़ता है 15 दिन 20 दिन एक चैप्टर पढ़ेगा, लेकिन टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट में एक दिन टाइम नहीं देगा। देखिए, आप समझिए इस चीज़ को। आपको मार्क्स स्कोर करना है, जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स बन सकते हैं आप वहाँ काम नहीं कीजिएगा। बाकी आप कहीं भी काम कर लीजिए, आउटपुट वैसा नहीं आएगा। समझ गए बड़ी बात, है ना? इसलिए ये जो हमें रखने हैं, ठीक है? तो पेपर आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। मैं आपको एक दिन का और टाइम दे देता हूँ, आप जाइए घर पे, 2 से 3 बार उसको अटेम्प्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, और फिर कीजिए। फिर जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और नई बात कीजिए, आइए। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, ये बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और एक आध क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, ठीक है? और ये ना, इट्स लाइक मैथ्स। ये मैथ्स की तरह है, बिल्कुल एक ही चीज़ बार बार करेंगे। इस खूबसूरती है कि एक ही चीज़ मैं बार बार करूँगा, एक ही चीज़, कीप डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्लियर है? आइए, अल्टरनेटिंग करंट भाई, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए देखा जाए। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो इसको समझिएगा। इसकी खासियत ये है कि, है ना, इसका डायरेक्शन चेंज होता है बेटा। खासियत ये है कि इसका डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखिए हमारी ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया। यानी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। मान लीजिए आई, और ईएमएफ मान लीजिए वर्सेस टाइम है ये। प्लस माइनस यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, नेगेटिव। ये अल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, ये क्या है? क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? आइए देखते हैं। अगर सर ऐसा हो जाए तो क्या ये अल्टरनेटिंग? मान लीजिए ऐसा हो गया, प्लस माइनस, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है सर? है जी, क्या है? दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो ये भी है भाई, ध्यान रखिएगा, ये भी है ना, ये भी हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, है ना? ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए, ये नोट कीजिए पहले, सबसे या देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो,
क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है? क्या ये है? नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये डीसी है। ये क्या है हमारा? डीसी। ये हो गया हमारा डीसी, है ना। और ये क्या हो गया हमारा? एसी। ये भी एसी, ये भी एसी, ये भी हमारा क्या हो गया? एसी। ठीक है। चलिए, हो गया। आइए, ये नोट कीजिए। ये नोट कर लीजिए। चलिए, आइए देखिए। अब देखिए, कुछ ना यहाँ मैं पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में समझ में आएगा कि हम ये करते क्यों हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली जो अल्टरनेटिंग करंट है, देखो वो चेंज होता है ना, हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एंड जब हम पावर पढ़ेंगे ना, पावर, इसमें पावर में जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट में आरएमएस वैल्यू जैसा कुछ टर्म आता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। हम ना एसी और डीसी के लिए सेम फार्मूला बनाना चाहते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। देखिए, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है? देखिए, एवरेज वैल्यू, है ना। एवरेज वैल्यू बोल दीजिए या मीन वैल्यू बोल दीजिए, एवरेज वैल्यू बोल दीजिए या मीन वैल्यू बोल दीजिए। देखिएगा, देखिए, अगर किसी फंक्शन का मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, मान लीजिए वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, और मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा? इसका करूँगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अपॉन में डी एक्स का इंटीग्रेशन। और जिसके बीच भी निकालना है, मान लीजिए x1 से x2 के बीच आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, लिमिट लगा दीजिए, या इनिशियल से फाइनल कर देते हैं, इनिशियल से फाइनल। दिस इज एवरेज वैल्यू। व्हाट? एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू ए साइन, बेसिक देता हूँ एक, और t, और हमसे कहा जा रहा है कि जो टाइम है वो है 0 पर 1 सेकेंड, लेकर 1 सेकेंड, लेकर क्या हो गया? y इक्वल टू, और टाइम हो गया हमारा 0 से लेकर सेकेंड, लेकर क्या हो गया? सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है वाई एवरेज बताइए, जरा कीजिए तो।
चलिए देखिएगा, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, देखना बेटा। क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा वाई एवरेज इज इक्वल टी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन में डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कितना टू, से लेकर कितना टू। यहाँ से मैं लिखूंगा वाई एवरेज टी स्क्वायर बाई क्या लिख देंगे, और ये लिमिट कितना आ जाएगा, जीरो से लेकर टू, ये कितना आएगा टी, जीरो से लेकर टू। यहाँ से हमारा हो जाएगा कि फोर माइनस जीरो अपॉन में टू माइनस का जीरो, देखो लिमिट रखा टू टू या फोर माइनस जीरो, टी है तो टू माइनस जीरो कितना आ गया, तो एवरेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, बट अगर नहीं हो तो सेक्शन में लिख देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू दे दूँ मैं a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, और मैं आपसे बोलूँ कि मुझे चाहिए y एवरेज और किनके बीच, जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, यानी टू पाई बाई ओमेगा। सही है, कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए कैसे कीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन कैसे कीजिएगा देखिए तो, है ना। देखो कैसे करोगे बेटा, अगेन बेसिक तरीका जो हमने आपको बता रखा है वही यूज करेंगे। वाई एवरेज इक्वल टू लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर, जीरो से लेकर टी, टी का वैल्यू बाद में रखेंगे, ये डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा वाई एवरेज इक्वल टू ए साइन
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का क्या होगा भाई बताइए तो? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। साइन का क्या होगा? साइन का क्या होगा? क्या होता है? माइनस का कॉस। ठीक है, माइनस में बाहर लिख देता हूँ, मैं लिख दूंगा कॉस ओमेगा टी। टी का कोफिशिएंट ओमेगा वो भी डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ? जीरो से लेकर टी। यहाँ क्या आएगा? टी। जीरो से लेकर टी। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। यहाँ से हमारा जो वाई एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, कितनी आएगी? माइनस ए बाई ओमेगा, है ना, इनटू का टी। ये लिमिट रखिएगा तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस का कॉस जीरो। यानी यहाँ से देखिए वाई एवरेज माइनस ए बाई ओमेगा टी। अब टी का वैल्यू रख दीजिए कॉस। टी का वैल्यू क्या होगा? टू पाई बाई ओमेगा माइनस का कॉस। कट गया कॉस टू पाई, कितना हो गया हमारा? माइनस ए बाई ओमेगा टी। जो हो गया हमारा कॉस टू पाई, कितना हो गया हमारा? कितना हो गया भाई? वन। वो भी वन, कितना आ गया ये? जीरो। इज व्हाट? जीरो। और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आना भी चाहिए। थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा इसको समझते हैं बेटा और डिटेल में। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए तो ये वाला जो पार्ट है इसका क्या मीनिंग है? एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। एरिया अंडर वाई वर्सेस व्हाट? एक्स ग्राफ, यही होता है। हाँ होता है। देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ए साइन ओमेगा टी का, तो ग्राफ कैसा होगा? ये साइनोसोइडल होगा। साइनोसोइडल होगा भाई, देखिए तो ग्राफ बेटा ऐसे होगा, देखो प्लस माइनस एंड सो, है ना। ये वाई वर्सेस टी। ठीक है, ये हमारा प्लस ए हो गया बेटा, और ये हमारा क्या हो गया? माइनस ए हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एरिया वन साइकिल, ये हमारा टी बाई टू। ये हमारा क्या होगा? टी बाई टू। जितना एरिया ये होगा उतना ही होगा, जितना ये उतना ही है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? जीरो। अभी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ बताइए, अगर मैं एक साइकिल का नहीं बात करके एन साइकिल की बात करूँ, दो साइकिल की बात करूँ, तो भी देखो एक साइकिल, दो साइकिल, फिर जीरो, थ्री साइकिल, फोर साइकिल, एन साइकिल। तो एन साइकिल के लिए भी मैं बात करूँगा, तो फॉर एन साइकिल्स के लिए भी मैं बात करूँगा बेटा, फॉर एन साइकिल्स क्या मैं कह सकता हूँ कि वाई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ज़ीरो, है ना। क्वेश्चन में लिखा होता है फॉर एन साइकिल्स, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, या फॉर आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसे वो मेंशन करेंगे। लेकिन एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाफ साइकिल के लिए बात करूंगा ना, हाफ साइकिल के लिए, तो जीरो नहीं है। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए बात करूंगा ना, तो जीरो नहीं होगा। देखिए केवल इसका अगर बात किया जाए, यानी अगर मैं बात करूं फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए करना क्या? आपका लिमिट हो जाएगा जीरो से लेकर टी बाई टू। देखना सब कुछ सेम आएगा, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट रखूंगा। देखो यहीं पर हम लिमिट रखने के बाद आए हुए हैं, यहाँ हमने टी रखा है, देखो टी रखा है तो ओमेगा टी। हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? टी बाई टू। और इधर भी कितना आ जाएगा हमारा? टी बाई टू। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और हाफ साइकिल के लिए वाई एवरेज की जो वैल्यू होगी कितनी होगी भाई? वाई एवरेज की जो वैल्यू होगी हाफ साइकिल के लिए, माइनस ए बाई ओमेगा टू पर चला जाएगा। देखना माइनस ए टी बाई टू, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, है ना। क्या ऊपर? ऐसे लिखता हूँ ट्वाइस ए ओमेगा, ट्वाइस ए ओमेगा टी। ये कितना होगा? कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस का कॉस, क्या लिख दूंगा बेटा? ज़ीरो। यहाँ से हमारा क्या आएगा बेटा? वाई एवरेज इक्वल माइनस ट्वाइस ए बाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब वैल्यू रख देते हैं, कॉस
टी की वैल्यू कितना होगा 2 पाई/ओमेगा माइनस का कॉस 0। यहाँ से हो जाएगा वाई एवरेज इक्वल माइनस का ट्वाइस a/ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस 2 से कॉस पाई माइनस का कॉस 0। यहाँ से आ गया वाई एवरेज इक्वल माइनस ट्वाइस a/ओमेगा टी, कॉस पाई कितना होता है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस, है ना। टी का वैल्यू ये भी रख देते हैं हम, आ जाएगा हमारा, है ना। तो माइनस ट्वाइस ए, टी का वैल्यू कितना है 2 पाई/ओमेगा, ये हो जाएगा कितना -2। देखो तो ध्यान से, एक से टू से तो एक टू कट ही जाएगा, मेगा से ओमेगा कट ही जाएगा, तो कितना आ गया ट्वाइस a/पाई, 2a/पाई, 2a/पाई, 2a/ कितना आ गया पाई आ गया, ठीक है। 2a/पाई, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। हाफ साइकिल के लिए इतना हो, हाफ साइकिल कोई भी हो सकता है, 0 से t/2, t/2 से t से t/2 एंड सो। कोई भी एक हाफ साइकिल की बात करेंगे तो इतना ही होगा, ट्वाइस a/पाई, ट्वाइस a/पाई। ये क्या है एम्पलीट्यूड, है ना। जैसे आप देखोगे ध्यान से, है ना, ये इक्वेशन जो हमारा है इसका ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया ए, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसे में आप पढ़े होंगे, ये नोट कर लीजिए। नोट कीजिए बेटा फटाफट। हो गया बेटा, हो गया, ये नोट कीजिए, जल्दी कीजिए।
चलिए हो गया। आइए आइए देखते हैं आगे। अब लिखिएगा, अब लिखिएगा आरएमएस, है ना, आरएमएस वैल्यू। देखिए आरएमएस वैल्यू, आइए देखते हैं, लिखिएगा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बेटा, आरएमएस वैल्यू। देखिए इसका नाम समझिएगा, रूट मीन स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर। लेकिन हम ये निकालते हैं उल्टा, उल्टा पढ़िए, उल्टा। स्क्वायर कीजिए, मीन लीजिए, फिर रूट लीजिए, स्क्वायर कीजिए, मीन लीजिए, फिर रूट लीजिए। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x है, सबसे पहले अगर हमको इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर कर दीजिए, एफ स्क्वायर हो गया। अब मुझे इसका मीन लेना है ना, इसका मीन लेना है, ध्यान रखिए, मीन मतलब एवरेज। मीन कैसे लेते हैं अभी बताया हमने, है ना, dx के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, वही इनिशियल से फाइनल जो भी लिमिट दिए होंगे, है ना। अब क्या करना है आपको, इसका रूट ले लेना है, यानी आरएमएस वैल्यू जो हो जाएगा बेसिकली, अब इसका रूट ले लीजिए, का रूट, इनका क्या कर देना है, रूट ले लेना है, बस यही होगा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यही क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिए आप। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, मैंने दे दिया बेटा नॉट, टी दे देता हूँ, चलो 2t देता हूँ, 0 से, बताइए तो आरएमएस वैल्यू बताइए, नोट कीजिए और बताइए। सबसे पहले स्क्वायर लीजिए, फिर मीन निकालिए, फिर उसका रूट ले लीजिए, स्क्वायर कीजिए, मीन निकालिए, फिर उसका रूट रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर कीजिए, मीन लीजिए, स्क्वायर कीजिए, फिर मीन निकालिए, फिर उसका रूट ले लीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले स्क्वायर, फिर इसका मीन, बेटा मीन को ना ऐसे भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, 0 से लेकर 2, टी 0 से लेकर 2, कितना आएगा यहाँ से, देखिए तो हो जाएगा 4t³ 3, 0 से लेकर 2, ये हो जाएगा t 0 से लेकर 2, यानी यहाँ पे हमारा जो आएगा वाई स्क्वायर का मीन, ये कितना आ जाएगा, 4/3, 8, ध्यान रखिएगा, t का पावर 3 है ना, 8 माइनस 0, कौन में 2 माइनस 0, यानी ये हो जाएगा हमारा, कितना आएगा ये, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 × 16/3, ये हो गया हमारा मीन, स्क्वायर का मीन। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो वाई आरएमएस जो हो जाएगा, वो इसका रूट ले लीजिए, रूट का मतलब हो गया 4/√, यही आंसर है, 4/√, 4/√। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लियर है भाई, चलिए आइए देखते हैं। वाई इज इक्वल टू, अगर मैं दे दूँ अगेन ए साइन ओमेगा टी, आपसे पूछा जा रहा है वाई आरएमएस वैल्यू बताइए 0 से लेकर टी के बीच, क्या होगा।
बताइए तो। अगेन टी की वैल्यू कितना है, पाई बाई ओमेगा। बताइए। हो गया भाई, कीजिए फटाफट। चलिए हो गया बेटा, हो गया। आइए देखते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेटा स्क्वायर कर दीजिए, लिख लीजिए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, है ना। अब इसका मीन निकालना है तो मीन निकालिए। हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन में टी का इंटीग्रेशन, लिमिट हो गया जीरो से टी, जीरो से टी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा आप, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा जो होता है बेटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर जो थीटा होगा इसके बराबर होगा, ये इधर ले गए ये इधर ले गए, तो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, ये इधर ले गया और ये होता है। अब यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं ओमेगा टी, थीटा क्या मान लेते हैं, ओमेगा टी। देखो लीनियर इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिख सकते हैं हम यहाँ से कि ए स्क्वायर, और ये तो कर ही दो, ए स्क्वायर बाई क्या हो गया टी,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/dt माइनस का क्या चीज़, कॉस ट्वाइस ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से टी, 0 से टी, ब्रैकेट। क्या किया समझिएगा, इसके बदले मैंने ये लिखा और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डी टी भी आ गया और यहाँ भी डी टी आ गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एक पूरे साइकिल में, ज़ीरो। जैसे हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, याद हो आपको, है ना, तो इसकी कितनी आएगी, ज़ीरो। देखो एरिया, साइन हो या कॉस हो, पूरे साइकिल में टोटल एरिया कितना आना है, ज़ीरो आना है भाई। तो आगे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हमारा जो हो जाएगा वाई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होगा, ये कितना, लिमिट रख दीजिए ए स्क्वायर बाई टी, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, टी कट गया, यानी ए स्क्वायर बाई कितना आ गया, टू। आर एम एस वैल्यू कितना आ गया हमारा, वाई स्क्वायर का रूट, यानी ए बाई रूट। ध्यान रखिएगा ए बाई कितना आ गया, ये समझ में आया आप लोगों को। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जो एवरेज वैल्यू बताया था ना साइन ओमेगा टी का, वैसे ही है। साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो या साइन ट्वाइस ओमेगा टी हो या साइन ट्वाइस ओमेगा टी हो, एवरेज वैल्यू उसका कितना आएगा, ज़ीरो आना है ना। चलिए कर लीजिए। ठीक है, अब ये बताइए, y इज इक्वल टू, हाँ ये है, y इज इक्वल ए प्लस ई साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, छोटी सी डिस्कस बेटा, यहाँ हमने वन टाइम पीरियड के लिए निकाला है ना, तो इसमें हम एन साइकिल के लिए भी सेम होगा, एन साइकिल के लिए भी क्या होगा, सेम, ये ध्यान रखिएगा। और एन साइकिल भी हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूँ वाई आर एम एस बताइए, लिमिट दे दो 0 से लेकर टी तक, बताइए तो।
चलिए आइए देखते हैं बेटा। देखिए कैसे कीजिएगा। देखना बेटा कैसे करोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए इसको, a प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया हमने। इसको ब्रेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ए बी साइन ओमेगा टी। देखिएगा, मुझे अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना है ना, तो मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए। मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए और मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, है ना। मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, समझिएगा ध्यान से, है ना। अब देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट ही होगा, वही हो जाएगा, यानी इसका एवरेज वैल्यू यही हो जाएगा। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से घर से स्कूल जा रहे हैं और स्पीड आपका कांस्टेंट हो, तो एवरेज निकाल लीजिए या इंस्टेंटेनियस, बात क्या रहेगा, सेम। प्लस में इसका एवरेज वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना आया था, याद कीजिए, याद कीजिए, 1/2। देखिए ध्यान से, कितना आया था बेटा इसका एवरेज वैल्यू, देखो तो a² बाई 2 मतलब 1/2, ए स्क्वायर तो ये बाहर ले लिया ना हमने, क्या हो गया 1/2। और देखिए अगेन इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, साइन ओमेगा टी का 0, यानी हमारा जो एवरेज वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा a² प्लस b² बाई 2, यानी आर एम एस वैल्यू जो वो क्या होगा, रूट यानी a² प्लस b² बाई 2 का, काम खत्म। क्लियर है, कीजिए, बताइएगा अगर कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, है ना, और लिटरली मैं बताऊँ यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप कोई कमेंट नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। वैसे देखो, लर्निंग टू ए प्रोसेस होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक तरफा नहीं होता भाई, टू ए प्रोसेस होता है ना। कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आप बोलोगे, तो ही जाके बात, है ना। खैर, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा एसी सर्किट्स। अब देखते हैं बेटा एसी सर्किट। अब अलग अलग सर्किट हम देखेंगे एक एक करके। देखिए पहला जो सर्किट है ना, पहला जो सर्किट है, ठीक है, पहला जो सर्किट है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्योरली, या इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, शायद आपको पता भी होगा, फिर मैं बताता हूँ। फेजर डायग्राम सुने आप लोग, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम बेसिकली ना एक मेथड होता है, तो हम यूज करते हैं सो डैट थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम हो जाए। फेजर डायग्राम हम यूज़ करते हैं सो डैट थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम हो जाए, सिंपली, है ना। जैसे अगर मान लीजिए, आप ऐसे मान के चलिए, आप समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए y1 = है ना, ए साइन, a1 साइन ओमेगा टी ऐसे दे रखे हैं, y2 दे रखे हैं ऐसे a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव ऐसे दे रखे हैं, और कह रहे हैं इनका रिजल्टेंट बताइए, यानी y1 + y2, यानी ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस में a2
साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कीजिए, जैसे आप पढ़े होंगे मैथ्स में, आप यूज सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या तरीका होता है बेटा, दूसरा ये तरीका होता है कि आप ऐसा कीजिए, ये है नहीं बट आप मान लीजिए, अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास ना दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A1 हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A2 हो गया। इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल देख लीजिए, ये कितना है यहाँ ओमेगा टी, और ये कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी ये इससे कितना आगे है, कितना ज़्यादा है, तो फाइव ज़्यादा है। तो आप इसको बना लीजिए, पहले वाले को ऐसे बना लीजिए या A1, दूसरे वाले को ऐसे बना लीजिए या A2। दिस इज A1 एंड दिस इज A2, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया हमारा फाइव। अब इनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, इनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है यानी ए नेट निकालना है, ठीक है भाई, अगर मुझे ए नेट निकालना है, ए नेट कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, कैसे निकालते हैं, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, देख लीजिए ये आ जाएगा करेक्ट। और ए नेट इससे कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा बना रहा है, कैसे निकालेंगे हम, tan अल्फा इज इक्वल टू बेसिक मैथ्स बेटा, साइन फाइव कौन में A2 कॉस फाइव प्लस में व्हाट A1 देख, यानी अब मैं जो वाई नेट लिखूंगा ना, तो वो सिंपली ऐसे लिख दूंगा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस में अल्फा, बस। समझ रहे हो आप मेरी बात, इसी चीज़ को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए बनाया ना, दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम, इसको सॉल्व करने के लिए बनाया ना, दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम बेटा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ समझ रहे हो। तो इसी को सॉल्व करने के लिए ये हमने जो बनाया है, दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम। ठीक है, ये इजी होता है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके घर पे आराम से सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, फेजर डायग्राम। क्लियर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा, वो ये है कि देखिए जितने भी ये टर्म्स है ना, ये साइन में ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप कॉस में हो वो यूज करो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर ऐसे दे रखे हैं, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया बेटा। चलिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस में 4 कॉस ओमेगा टी। ये तो सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई इसको,
चलिए हो गया। आइए देखिए कैसे करेंगे। पहली चीज़ कि आप इसको साइन में कन्वर्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं यूज कीजिएगा। साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 साइन क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मत यूज कीजिएगा, जैसे कॉस ओमेगा टी को ऐसे मत लिखिएगा, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, बेटा ये गलत है, रॉन्ग, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। ये इसलिए गलत है, देखो हमने जो सीक्वेंस है ना उसको सब, ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे ये, ठीक है। हालांकि दोनों क्या होता है हमारा, कॉस ओमेगा टी होता है, ये भी हमारा क्या होगा, कॉस ओमेगा टी ही होगा, ठीक है। अब हम यूज़ कर लेते हैं, देखिए हमारे जो दो वेक्टर मान लिया हमने, पहला हम इधर बना लेते हैं, ठीक है? और ये 90 डिग्री देखो आगे, ये हो गया 3 या 4, ये रिजल्टेंट कितना हो गया 5, ये एंगल मान लीजिए हमारा अल्फा हो गया। रिजल्टेंट कैसे निकाले पता चला ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो कितना आएगा 5, और tan अल्फा भी किसके बराबर आ जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू होगी 3 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं अब यहाँ 5 sin ओमेगा टी प्लस में 53 डिग्री, ठीक है, लिख देंगे 53 डिग्री। अब समझिएगा ध्यान से, थोड़ा टर्मिनोलॉजी है, मैं बोलूँगा ये वाला टर्म ना इससे ना पाई/2 आगे है, ये वाला टर्म इससे ना पाई/2 आगे है, या ये वाला इससे पाई/2 पीछे है। अब ये रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट ना, ये रिजल्टेंट इससे 53 डिग्री आगे है, इससे 37 डिग्री पीछे, टर्मिनोलॉजी है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करो। y = है ना 3 sin ओमेगा टी प्लस में 4 cos ओमेगा टी, ना प्लस में 8 sin 8 sin इसको दे 8 cos ओमेगा टी माइनस का पाई/2, साइन ही रखो, 8 sin माइनस का पाई/2, ये बताना जरा।
चलो बेटा हो गया। देखना कैसे करेंगे, सिंपल। देखो ध्यान से इसको तो साइन में लिख लो, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 प्लस में 8 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ठीक है, अब क्या करो, फैक्टर फॉर्म में लिख लो, तो इसको लिख देते इधर 3, ये कितना हो जाएगा, इधर 4 आगे है और ये कहाँ है पीछे, कितना हो गया 8। रिजल्टेंट कितना आएगा 3 इधर, 8 और 4 का कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5। देखिए सेम आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अगर लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस का 53 डिग्री, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए जाते जाते हर बार हर क्लास में बोलता हूँ, आप नोट कर लिए हैं तो याद रहेगा, और जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। टेस्ट पेपर देख लीजिएगा, एक बार करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।